भक्ते ने मरी। और बाबा ने हमारा घर में मृत्यु हुए न बाहर में मृत्यु हुए, न दिन में मृत्यु हुए न रात में मृत्यु हुए, न पृथ्वी पर मृत्यु हुए न आकाश में मृत्यु हुए, और न अस्त्र से मृत्यु हुए न शस्त्र से मृत्यु हुए। युद्ध में तो हम कहियो मरबे नहीं करी। और बाबा महीना क्या हो छे, ब्रह्मा जी कल 12 महीना सोम भागवत सिखाते बाबा 12 महीना में हम कहियो नहीं मरी। ब्रह्मा जी कल और किस घुड़छी है एक किलो घुड़छी सकता मेरे बाबा आप बुझाइए आप भ गए। ब्रह्मा जी कहलखिन एवं वस्तु और वरदान कहन जे न मनुष्य न राक्षस न देवता न ऋषि मुनि न कीड़ा मकोड़ा न पशु पक्षी न दिन में न रात में न घर में न बाहर में न अस्त्र से न शस्त्र से न पृथ्वी पर न आकाश में 12 महीना में कहियो न मरी। और युद्ध में करो आते हम मरबे नहीं करें। बड़े घुमा फिरा के ब्रह्मा जी कहलखिन एवं वस्तु अहिना हुए। ब्रह्मा जी जिज्ञासा कहलखिन बौआ हो आप मन केहन लागे छ, लोग ने बीमारिया के पुछलका मन केहन होइए। ब्रह्मा जी कहलखिन एते वरदान भेट गेल आप मन केहन लगे छ। कहलखिन बाबा आप बुझाइए हम अमर भ गेलखिन तते घुड़छी लगेने छियै। ब्रह्मा जी मन मन कहलखिन बौआ त एही भरम में पड़ल रहो और तू जते घुड़छियाल वरदान मंगल है ऐसे बेसी घुड़छियाल हमार भगवान छथिन। सबका घुड़छी छोड़ा के तोहर वध करबे करथुन, खाली तू गलती करी ना। ब्रह्मा जी वरदान दे के गेलखिन ब्रह्मलोक और ओ हिरण्यकशिपु पृथ्वी पर लागल अनाचार पर। एम्हर कोई जंगल में हिरण्यकशिपु के पत्नी कयाध जिनका भागवत सुना रहा छथिन देवर्षि नारद जी। और कयाधु के देवर्षि नारद पर बड़े श्रद्धा भाव। कयाधु विचारे छे जे देवर्षि नारद हमर धर्म पिता छे। पिता शब्द के अर्थ की संस्कृत में पा अवरक्षणे धातु से पिता शब्द बनी छे जकर अर्थ भेले पापी रक्षति इति पिता, जे रक्षा के भार उठबे थी, जे भरण पोषण के भार उठबे थी से पिता होइ छे। और कया भी विचारे छे जे ओइ दिन जो नारद नहीं रहते ओ इंद्र हमर घेंट के लेते, ई नारद हमर पिता बन के ठाड़ भेला प्राण रक्षा के निहार पिता होइ छे। ई देवर्षि नारद हमर धर्म पिता छे। देवर्षि नारद के बाप कयाधु के बड़ नीक लगे छे और कयाधु के देवर्षि नारद भागवत सुना रहल छथिन, भागवत धर्म के उपदेश कर रहल छथिन। और ओइ जंगल में ऋषि मुनि के कोई आश्रम में धीरे 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 कयाधु भगवत भक्ता बन गेली। ओइ जंगल में कयाधु के ऋषि मुनि के आश्रम पर मांस के देते खाए, चूंकि छवि तो राक्षसी लेकिन मांस के देते। तो ऋषि मुनि सब ये फल मूल अने छथिन अपना कबीला आगा में रख देले खाए फल के भोगे बेचारी फल मूल खाए छे, शुद्ध जल पीबे छे। और 3 भोर नहीं होय छे कि ऋषि सब वेद पाठ शुरू कर दै छथिन। 5 बजे भोर से सब पूजा पाठ शुरू करें, 8 बजे भोर से हवन प्रारंभ हो 10 बजे से रामायण पाठ के कार्यक्रम है, 2 बजे दिन से भागवत के पारायण हो 6 बजे शाम से भागवत के कथा हो। मतलब दिन रात तो पूरे भक्तिमय वातावरण है। कोई नहीं शारीरिक जंगल में दिन रात कोई परिस्थिति में रहे कयाधु धीरे धीरे भगवान के भक्ति में रंग गेली। और कयाधु भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान अब ए जीवन के आश विश्वास नहीं छी,
भगवान धैनी देवर्षि नारद जिनका कृपा से हमार प्राण बचल भगवान तुलसीदास लिखने से बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता देवर्षि नारद सनक महात्मा के दर्शन भेल ओहि दिन पुनः भगवान अहाँ कृपा के लिए भगवान एना अहाँ के कृपा हमरा पर बनल रहे भगवान ए जीवन के सब का आश विश्वास नहीं छी भगवान हम अहाँ के शरण छी कयाद के भाव केहन छन और गौरिया जी एक सुंदर सन कयाद के प्रार्थना सुनै छै मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे मेरा कोई सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे मेरा कोई सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे हरि आ जाओ 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 मेरा कोई सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया छोड़ मैं जाऊँ अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ तेरे बिना यहाँ है कौन अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ मैं तो आन पड़ा हूँ कर तेरे 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 घनश्याम सवरिया मेरे मेरा कोई सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे तरस रहे मेरे नैना कब से तरस रहे सावन भादो है बरस रहे सावन भादो है बरस रहे मेरे नैना कब से तरस रहे मेरे नैना कब से तरस रहे सावन भादो
अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कयाद धीरे 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 भगवान के भक्ति में रेंग गई और जहाँ प्रसव के समय नजदीक हुई, देवर्षि नारद कयाद के मैंने देखी है देवराज इंद्र में, इंद्र अहाँ अपन धरोहर राखो, हमारा विश्वास है कई कयाद के संतान जो है भगवान के भक्त है। इंद्र कयाद के अलग पहुंचा देती हिरण्यकशिपु को, बाद में हिरण्यकशिपु तपस्या पूर्ण करके अला और हिरण्यकशिपु के बड़ कामस्टर हो छी। हिरण्यकशिपु के मोह छै कि ओ इंद्र हमारा पत्नी के झोंक पकड़ने छ। हिरण्यकशिपु पूरे पृथ्वी पर अधिकार करें, पाताल पर अधिकार करें और हिरण्यकशिपु देवराज इंद्र लग समाज पठलखिन, सेना सजेलन, हे देवराज इंद्र के कहो स्वर्ग छोड़ के भागे, नहीं कोई इंद्र के बचा नहीं देंगे, हमारा से युद्ध करे और ब्रह्मा के वरदान दिले छे युद्ध में हम हारबे नहीं करब, मरबो नहीं करब देवता के हाथे। आ इंद्र हमारा पत्नी के जे अपमानित करें, झोंक पकड़ लें, गर्दन काटे के चेष्टा करें आ कमे लें, सबका हिसाब इंद्र से असुलल देते। इंद्र के जाके समझिया कहल के जे हिरण्यकशिपु तैयारी करेंगे युद्ध के की करबे। हिरण्यकशिपु के आप युद्ध के आमंत्रण स्वीकार करो। इंद्र कहल कि नहीं हो, स्वर्ग खाली पद भागो। देवगुरु बृहस्पति बुझल, देवगुरु बृहस्पति कहल कि हो इंद्र अहाँ देवता छे और देवता के चाहिए जे कायरता नहीं दिखावे, वीरता दिखावे। चूंकि गीता में भगवान का कथन है यज्ञदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। भगवान कहे छथिन जे पैघ लोग जे काज करिए छोट होकर देखौंस करिए, देखा देखी करिए। तो मनुष्य के आदर्श सर्वदिन देवता रहलखिन, देवता के चाहिए वो नीक काज करी थी, देवता नीक काज करती तो मनुष्य देवता सब नीक गुण सीखते। ऐ देवता जो कायर भ गया तो मनुष्य की करते, ओकरा में वीरता कतौ से हेतै। तैं देवराज इंद्र अहाँ हिरण्यकशिपु से युद्ध करू। इंद्र कहते हो देवगुरु बृहस्पति हिरण्यकशिपु से युद्ध करा से फायदा किया। हिरण्यकशिपु तो पहले वरदान मांगने थे जो हम युद्ध में ककरो से पराजित नहीं है, युद्ध में करो हाथे मरबो नहीं करो, तो युद्ध में नहीं हारत नहीं मरत तो युद्ध करके की हेतै। देवगुरु बृहस्पति कहलखिन कि इंद्र अहाँके डर कथी करी, अरे अहूँ तो अमृत पीने छी, अमर तो छिए,
मरम तो नहीं है खन टटका टटकी, युद्ध करे में आके डर की। इंद्र कहल जी महाराज नहीं मरम से तो बड़का डर है। अरे हिरण्यकशिप युद्ध कर, युद्ध में हम नहीं मरम तक गारंटी है, लेकिन युद्ध में वो हार पार नहीं तोड़ दे तक गारंटी के लिए। हिरण्यकशिप हमरा पर जते खिसियाल छै इंद्र कहलखिन, ओई युद्ध में हिरण्यकशिप हार पार सरकार दे कष्ट तो हेबे करत ना, मरम नहीं कि कष्ट नहीं है, तो हमारा कष्ट के बैठ ले ते हम युद्ध नहीं करब। और स्वर्ग खाली कर देलक देवराज इंद्र, और हिरण्यकशिप स्वर्ग के सिंहासन पर बैसे। अब हिरण्यकशिप 3 लोक के मालिक भ गेल छथिन, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के, और ये तीनों लोक पर हिरण्यकशिप के शासन है। और विचार करू जे हिरण्यकशिप छै त राक्षसी ओकर सबका शासन प्रणाली छै। हिरण्यकशिप के नौकर सब देवराज इंद्र के तकने घूरे छै, पूरे पृथ्वी के लोक के तबाह कर देलकै ये हिरण्यकशिप। और देवता सब स्वर्ग छोड़ के ही पृथ्वी लोक पर लुकायल घूरे छथिन, भागल घूरे छथिन। और हिरण्यकशिप के नौकर देवता सबके तकने घूरे छै। हिरण्यकशिप कहै छै हो इंद्र के भाग कर पटै, हमरा पत्नी के झोंट पकड़ने छल, कोई इंद्र के जावत धरि हार पार नहीं तोड़बै तावत धरि हमरा चैन नहीं आए। और इंद्र सब हिरण्यकशिप के डरे पड़ाल घुरे छै, जहाँ तहाँ कहियो पहाड़ के गुफा में नुकायल छै, 2-4-5 दिन रहे छै, तो कहूँ हिरण्यकशिप के नौकर पता नहीं लगा लिए। जना इस संसार में वो पुलिस के वारंट रहे छै, जकरा पर वारंटी सब जे भागल घुरी है, जकरा पर पुलिस के वारंट छै, वो आदमी कतो चैन से नहीं सुतैए, पुलिस पकड़ ले तो 2 दिन अपना दरवाजा पर, 2 दिन अपना छत पर, 2 दिन दोसर छत पर, 2-4 दिन कोनो गाछी में, तो दोसर के घुसखा में लुकायल घुरी पुलिस घरे। तहिना देवराज इंद्र आदि सब देवता हिरण्यकशिप के डरे पहाड़ के गुफा में, तो कोई जंगल के तलहटी में, कोई गांव में भेष बदल बदल के, लेकिन हिरण्यकशिप के डरे तैयो चैन नहीं छथि। और जहन वर्षों वर्ष बीत गेल, हिरण्यकशिप के डरे भागैत भागैत हिनका सबके पुनः प्राप्त भ गेलनि। एक दिन बड़े कैन कैन के हिरण्यकशिप देवराज इंद्र भगवान के प्रार्थना केलखिन, भगवान मानव हमरा सबसे गलती भेल हेतै, लेकिन एकर की सजा छै जे कतौ चैन से रही नहीं, छिछियाल बुआल घुरी। भगवान एहि कष्ट से कोना बाहर, भगवान बचाओ, भगवान रक्षा करो, एहि हिरण्यकशिप के आतंक से हमरा सबके मुक्त करू। भगवान आकाशवाणी केलखिन, भगवान कहै छथिन जदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे वै च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। भगवान कहै छथिन देवतागण अहाँ सब आब निर्भय भ जाउ। हे भगवान कहै छथिन ओहि आदमी के नाश भ जाइ छै जे आदमी ई गलती करैए। कोन कोन गलती? तो भगवान कहै छथिन जे आदमी देवता से दुश्मनी करे, जे आदमी वेद नष्ट करे, जे आदमी गाय के हत्या करे, जे आदमी ब्राह्मण के वध करे, जे आदमी साधु संत महात्मा के कष्ट दिए, छीनड़ दिए, और जे आदमी धर्म के नष्ट करऽ पर तुल जाए, तो भगवान कहलखिन जे आदमी के हमरा से दुश्मनी होई, बुझियो ओकर विनाश बड़ जरूरी है।
देवता से कह के सरकार के हिरण्यकशिप के सब कांड करते हिरण आप जते चीज बनलिए है हिरण्यकशिप के सब काज करे छे हिरण्यकशिप सारस्वत महात्मा के कष्ट देते छे ब्राह्मण के वध करते छे वेद विद्यालय नष्ट केबे केलन देवता के मंदिर तोड़बे केलन और धर्म के नाश कर पर तुलले के हत्या करते और अहाँ से दुश्मनी चाहिए आप कहिया भगवान को आप छोड़ने छे भगवान कहलखिन आकाशवाणी हिरण्यकशिपु हालांकि इस संसार में बड़ लोग के कष्ट दिलिए लेकिन एगो महात्मा हिरण्यकशिपु सब छूटल छे के महात्मा भगवान कहे छथिन निर्मयाय प्रशांताय स्वशुताय महात्मने प्रहलादाय राघवे हंष्येति बरोजितम भगवान कहे छथिन देवतागण एक प्रहलाद महात्मा और से छीट गिरी प्रहलाद के छथिन वही हिरण्यकशिप के संतान अपन बेटा जे प्रहलाद के लिए भगवान महात्मा शब्द का प्रयोग करें भगवान कहे छथिन वो बहुत महात्मा के कनेरे हिरण्यकशिप लेकिन एकटा महात्मा छूट गए छथिन के प्रहलाद महात्मा जहिया वो प्रहलाद महात्मा के कष्ट देते बुझो कर दिन खुदिया गए कोई दिन के बाद वो सी दिन नहीं था प्रहलाद महात्मा के जहिया कष्ट देते बुझो कर दिन झेल भगवान प्रहलाद के महात्मा पहले की है प्रहलाद जी में भक्ति के लक्षण बचपन में प्रकट भवन भगवान के भक्ति भजन कर के रुचि प्रहलाद जी के जन्म से वो माता के गर्भ में भगवान के कतेक दिन कथा सुनने से थी वो सब कथा प्रहलाद जी के याद है जना महाभारत में हम सुने अभिमन्यु माता के गर्भे में चक्रव्यूह भेदन के विधि बुझ लेने छलाए तहिना प्रहलाद जी माता के गर्भ में भागवत कथा सुनने से याद है और माता वही स्थिति में गर्भवती के स्थिति में जते पवित्र आचरण करें प्रहलाद जी के वो सब का ठीक संस्कार बन गए प्रहलाद जी जन्म लेखन और जहन बाजन भूकंप के अवस्था भले वही दिन से सीताराम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम करे और प्रहलाद जी दिवारात्र भगवान के चिंतन करे दिन आशीन पर्यटन अशरण शयान प्रतिबन भ्रुवन नानुसंधत्त एकां गोविंद परिणमित प्रहलाद जी बैसल उठे सुते जगे भोजन करे पानी पीबे खेलाए धुपाए जखन तखन हमेशा सीताराम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम करते रहे छे और क्वचिद रुदति वैकुंठं चिंता सबल चेतन क्वचिद धसति चिंता हलाद उद्गायति क्वचिद प्रहलाद जी बैसल ओहि समय में प्रहलाद जी का आयु मात्र 2 वर्ष के छे जौन चलो बोला लगल प्रहलाद जी बैसल रहे छथिन और बैसल मेरे जोर जोर से खाना लगे छथिन प्रहलाद जी का वो कथा बोल पड़े छन भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम वो सर्व समर्थ जानकी विरह में कहीं रहा छे भगवान राम जानकी के विरह में बता भगला कनित कनित हे खगप्रिय मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनी भगवान राम जानकी के पता पशु पक्षी वृक्ष सब पूछे छथिन
भगवान राम जानकी विरह में कनिक कनिक बता भगला तो बताए के रक्षण भेजियो गाछ वृक्ष सब पूछो। अब वहां के बेनीपुर से के हुए आज चौबटिया पर आम गाछ से पूछो लगे हो आम गाछ कहो बेनीपुर ई रास्ता देते कि बेनीपुर ई रास्ता देते क्यों जो देख गेल तो कहत निशान से बता छे। और भगवान राम गाछ वृक्ष से पूछे छथिन जौन के बुझे छथिन गाछ वृक्ष नहीं बाजत लेकिन ई कष्ट के अधिकता छे ई देखबे ले भगवान राम गाछ वृक्ष से पूछ रहल छथिन व्याकुल छथिन कह रहल छथिन। ई व्याकुलता के दृश्य जहन मोन पड़े छन प्रहलाद जी के प्रहलादो जी के एक से हो मोर जागबै छै आ हमर भगवान करै छलाह। और भगवान के रामचरितमानस में तो कष्ट के कमे उल्लेख कयल गेलै है बुझू। हनुमान नाटक में तो वर्णन चाहिए भगवान एकदम बताओ। हनुमान नाटक संस्कृत में एक नाटक ग्रंथ है जकर लेखक श्री हनुमान जी कहले छथिन। भगवान हनुमान जी कोई नाटक के लेखक कोई हनुमान नाटक में चर्चा है। भगवान राम जानकी विरह में जंगल में कनैत कनैत बेहोश होकर खिस पर रखी। लक्ष्मण जी भगवान के मुंह पर पानी के छींचा देकर उठे भगवान जी ने खोलथिन तो भगवान पूछे छथिन के यूयं वदनाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणो को हम वत्स सार्य देव भगवान आर्यस्य को राघव किं कुर्मो विजने बने ततैतः देवी समुद्रवीक्ष्यते का देवी जनकाधिराज तनया हा हा प्रिय जानकी। उस श्लोक में कहल गए कि भगवान राम के जान कहीं खुजलन भगवान लक्ष्मण के देखलखिन और भगवान लक्ष्मण के कहे छथिन के यूयम बद अहाँ के छी बजू अहाँ के लक्ष्मण जी कहने लगलखिन नाथ नाथ किमिदं भगवान स्वामी ई की बात बजे छी हम अहाँ के सेवक छी। भगवान पूछलखिन ओ सेवक सब ठीक है लेकिन सेवक के तो किछ नामो है ना नाम की छो बाजो ना। लक्ष्मण कहलखिन लक्ष्मण छी ओ तू लक्ष्मण छ बौआ हम के छी। भगवान पूछे छथिन बौआ हम के छी। तो लक्ष्मण जी भगवान राम के नाम तुरंत नहीं लेते रहती झटदम नहीं लेते रहती आदर के कारण अपना सब श्रेष्ठ लोग के तुरंत नाम लोग नहीं लिए हम के छी। लक्ष्मण जी कहलखिन अपने आर्य थे कौन आर्य सको अरे आर्य थे कौन ठीक है हमारा नाम की राघव रघुकुल शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अहाँ राम छी। हम अहाँ के छोट भैयारी सेवक लक्ष्मण छी। और हम महाराज दशरथ के पुत्र राम अतो लक्ष्मण छ। हम तो किंकुरमो विजने बने ततइतः राजकुमार छी तो राजमहल में कौन जमल बकी करे छी। भगवान को स्थिर से पूछ रहा है और लक्ष्मण जी जोर जोर से कहने लगला बाप रे बाप हे भगवान सबका विवेक हमरे पर छे आई जानकी विरह के कष्ट छले अभी 6 फीट के पुरुष बताओ अब इनका किछ मोन नहीं छे। भगवान के याददाश्त गायब भ गेलै। भगवान के कोनो पिछला बात में मोन छे ने अपन नाम मोन छे ने पिता के नाम मोन छे ने भैयारी भगवान ई कौन कौन विपद हमारा पर देने छी। कहे लक्ष्मण जी कह राम जी कहलखिन काने किया छी
कहूँ ने राजकुमार छी का राजमहल में किया नहीं छी, जंगल में की करे छी। लक्ष्मण जी कहलखिन भैया अहाँ के किछु मोन नहीं है। अपने दोनों भैयारी मिथिलेश नंदिनी मैथिली के जनक कुमारी जानकी के तैक रहल छी। महात्मा विदेह के पुत्री वैदेही के ताको में अपने सब लागल छी कह दिन से। जानकी भगवान जानकी के नाम सुनलखिन कि जना पूरे वो पिछला याददाश्त वापस आ गए और भगवान नाम फिर छाती पीट पीट के कहने लगला हाय जानकी हाय जानकी। भगवान किस काल के लिए तो कहते भाव में ये दृश्य जहन मन पड़े प्रहलाद जी के एक से बहुत ऊर्जा लगे छे। उस समय में अवस्था छे मात्र 2 साल का और भावावेश में वो खानो लगे छे आ कहिए रहल छे कि कहे छथिन क्वचित हसति चिंता आह्लाद उदगायति क्वचित। प्रहलाद जी कहते कहते जोर जोर से हंस लगे छथिन कि एखने जानकी विरह के बात मन पड़लैन कह रहल छला आ कहते कहते एकाएक हृदय में जना घटना बदल दोसर दृश्य मन पड़ गलन। भगवान के दोसर लीला मन पड़ गलन और प्रहलाद जी हंस लगला। दोसर लीला कौन? प्रहलाद जी के मन पड़ गलन जे राधा कृष्ण का आपस में कोनो बात के झगड़ा हो गए छे। कृष्ण कन्हैया राम और राधिका जी के दोनों गोटे में रुसा खुली हो गई छे। एक दूसरे के कोई नहीं रहल छथिन। कन्हैया के अपन मोन बाकारा ले बांसुरी छे। कन्हैया टोका चाली नहीं करे छथिन, राधा टोके छथिन। तो सुनापन के भरी है कन्हैया बांसुरी बजबे छे। बांसुरी बजा के वही में मगन छे। लेकिन राधिका जी के इच्छा हो छे कन्हैया टोकते। लेकिन ओकरा कोन गरज छे? वो तो बांसुरी बजा रहल है, वो तो ओहिमे मगन थी। राधिका जी के होइ छे लेकिन हम ही कोना अनुभव के टोकियो। जे पहले टोकते से छोट भ जाए कमजोर पड़ जाए तो हम ही कोना टोकी। तो बिहारी कवि लिखने बकर सलाल चलाल की मुरली धरी रुकान। कन्हैया बांसुरी बजा के बांसुरी रखले ना कने पानी पीबे ले जो झोंके। राधिका जी बांसुरी चुरा ले। कन्हैया के कारण बागला फिर बांसुरी बजबे तो बांसुरी नहीं। अब सभी घर में 2 गोटे, एक गोटे के सामान हड़े के लिए तो लेने के है दूसरे गोटा। लेकिन कोना कहते राधिका हमरा बांसुरी दियो टोका पड़ते। कन्हैया टोका नहीं चाहे छथिन। कन्हैया कहे छथिन हमर बांसुरी के लेलक, हमर बांसुरी जे लेलक से दऽ दियो। सोह करे भौं हनु हंसे। राधिका जी हंस लगे छे। कन्हैया जी देख लियो ऐसा सब मजाक नहीं छे, मजाक के बात नहीं छे। आ हम ककरो से कोनो मजाक नहीं करे छी। बस हमर बांसुरी जे रखले दऽ दिया। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में कह रहा छे हमर बांसुरी जे लेलक से दियो। अभी तो हम शपथ देबे। राधिका जी डंडा से बांसुरी निकाल। कन्हैया कहते हमारे बांसुरी देती कि नहीं? राधिका लोग में जमुना जी बेर रहल छथिन। राधिका जी बांसुरी ढेरी जाइए जमुना में फेंकै छी। बांसुरी ई बांसुरिये दुश्मन है। कन्हैया के मोन लगबे के साधन छे। राधिका जी बांसुरी ढेरी जमुना में फेंक दी और जमुना के कात में ठाड़ भेल कन्हैया युक्ति में छे जे वो बांसुरी फेंकथिन तो हम लपक के पानी में जाए से पहले पकड़ लिए। और राधिका जी बांसुरी फेंकलखिन। कन्हैया उछलला लेकिन उछलखिन जैसे छलखिन कतबे में संभेर नहीं सकला। बांसुरी नहीं पकड़े धराम से पानी में खसला।
और राधिका जी जोर जोर से हंसल रखे। अब ई दृश्य मोहन पर प्रहलाद जी के आँख में नोर भरल छल। जानकी के कथा राम कथा एखने मन में छलन तो कह रहल छल। एकाएक ही घटना मन पड़ गए कि जोर जोर से हंसल रखी। आँख में नोर भरल छन लेकिन हंस रहल छथिन। आँख में नोर छन लेकिन मुंह पर हंसी छन। और तच्चिंता उदगायति क्वचित। और प्रहलाद जी कखनो कखनो जोर जोर से भगवान नाम के कीर्तन कर रहे थे। कखनो कखनो भगवान के कीर्तन भजन गायब गायब के प्रहलाद जी नाच लगे थे उन्मुक्त भाव से। प्रहलाद जी में भक्ति के लक्षण बचपने में प्रकट हो गए, मात्र 2 वर्ष के अवस्था में। ये दृश्य देख देखी माता कयाधु पर प्रसन्न थी। कयाधु भगवान के भक्त छथिन। कहे छथिन वाह भगवान बड़े कृपा भेल अहाँके हमर पुत्र भक्ति करिए, अहाँके चिंतन करिए, अहाँके भजन करिए। लेकिन विचित्र बात ई छै जे प्रहलाद जी के भक्ति से हिरण्यकशिप के भेंट घाट नहीं मिले। कि हिरण्यकशिप छै 3 लोक के मालिक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल के। और हिरण्यकशिप ओहि संसार के व्यवस्था देखा में तते तल्लीन भ गेल छै, अपन घर में की भ रहल है तकर भास नहीं छै। और गाम घर में हम कहै छियै दीप तले अंधेरा। वो पूरे इलाका के सुधार में छै। भगवान के नाम जे एक बेर लिए हिरण्यकशिप फांसी पर चढ़ा दै छै। लेकिन अपना घर में बड़का भजन करे वाला भक्त भर गेले, हिरण्यकशिप के तकर भांस नहीं छै। हिरण्यकशिप के प्रहलाद के भक्ति के परिचय ओहि दिन भेटे छै जहिया प्रहलाद जी परीक्षा दे लगे छथिन। पढ़ला के बाद जहन प्रहलाद जी के अवस्था 3.5 वर्ष के भेलनी है। प्रहलाद जी 4 भैयारी रहथिन, ताहिमे प्रहलाद जी सबसे छोट। जहन प्रहलाद जी 3.5 वर्ष के भेलखिन तो प्रहलादो जी के नाम लिखा देल गेल विद्यालय में। ई विद्यालय खोलने छै हिरण्यकशिप। और विद्यालय के संचालन करे छथिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन कुछ दिन पहले शुक्राचार्य जी चल गए तपस्या करे। तो शुक्राचार्य जी के 2टा पुत्र शंड और अमरक। यदि संधि कर देवे तो शंडा अमरक। तो शंडामर्क वही विद्यालय के संचालन करे छथिन। शंडामर्क के विद्यालय में प्रहलाद जी के नाम लिखा देल और प्रहलाद जी पढ़ल। 6 महीना के कोर्स पूरा भेल और छपाही परीक्षा के समय ओहि समय में परीक्षा लिखित नहीं हो छलिए। वो परीक्षा राजा के सभा में मौखिक हुई छलिए, इंटरव्यू टाइप के। सब बच्चा के संग लेने शंडामर्क गुरु जी पहुंच गए हिरण्यकशिप के सभा में परीक्षा दिया गई। सब बच्चा लाइन लगा के खड़ा रहे और हिरण्यकशिप सब बच्चा से बारी बारी सब प्रश्न पूछल और सब बच्चा जे पढ़ने से उत्तर देने लगे। वही बीच में प्रहलाद जी ससरल अपना पिता के लग में जाकर खड़ा हो गया। हिरण्यकशिप देखलन जे अपन छोटका बेटा आए। हिरण्यकशिप प्रहलाद जी के जटा पकड़ के घींच के जान पर बैसा रहे कोड़ा में। और हिरण्यकशिप सब बच्चा के प्रश्न पूछा लगलखिन। सब बच्चा बारी बारी से उत्तर देना। अब विचार करियो विद्यालय छे राक्षसी, तो विद्यालय के सिलेबसो हेतै केहन। चूँकि शिक्षा शास्त्र कहे छे जे विद्यालय और विद्यालय के पाठ्यक्रम होइ छे समाज के दर्पण। जेहन समाज छै तेहन ओकर पाठ्यक्रम और तेहन ओकर विद्यालय छै।
जहिया अपन समाज धर्म प्राण चलै है तहिया विद्यालय में वेद शास्त्र पुराण पढ़ायल जाइ छै। जहिया से अपन देश धर्म निरपेक्ष भ गेलै ताहि दिन से वेद शास्त्र के पढ़ाई विद्यालय में नहीं कयल जाइ छै। जहिया से कंप्यूटर के प्रगति भ गेलै, आवश्यकता भ गेलै बच्चा के कंप्यूटर सिखायल जा लगलै, तो समाज जेहन रहै छै ओकर पाठ्यक्रम ओकर विद्यालय तेहन होइ छै। आदि छियै राक्षस के विद्यालय, हिरण्यकशिप के विद्यालय, एकरा विद्यालय के सिलेबस में छै इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हिरण्यकशिप छथिन। ओ हिरण्यकशिप भगवान छथिन, उनका से छोट ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव छथिन। हिरण्यकशिप सबसे ऊपर छथिन। सब मनुष्य के चाही कि वही हिरण्यकशिप के सेवा करे, पूजा करे, सम्मान करे। कोई हिरण्यकशिप के इच्छा से इस संसार में हवा बहे छै, सूर्य उगे छै, चंद्रमा उगे छै, और इस संसार के सब प्रक्रिया हिरण्यकशिप के इशारा पर चलै छै। अरे राक्षस के विद्यालय के सिलेबस में हेने बात छलै। सब बच्चा जे पढ़ने रहे से के कहल के अंतिम में प्रहलाद जी के पूछो के बारी और हिरण्यकशिप पूछे छथिन पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी पूछे छथिन बौआ हो, हिरण्यकशिप प्रहलाद के बौआ हो, तू एते दिन जे पढ़ल 6 महीना भेल, 6 महीना में तू नीक बात की सिखल से कह। एते दिन पढ़ में की नीक बात बुझल, नीक बात की छी से कह। प्रहलाद जी पिता के सामने में पहिल बेर मुँह खोले छथिन। प्रहलाद जी कहे छथिन तत्साधु मर्ये तत्साधु मन्ये सुरवर्ये देहिनाम सदा समधुनिर्निधियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातम देवन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी एतेक दिन के शिक्षा के निचोड़ यह है कि संसार थिके अनहार इनार। प्रहलाद जी कहे छथिन इस संसार थिके अनहार इनार, और इस संसार रूपी अनहार इनार में जे खसि पड़े तकर मन हमेशा व्याकुल रही छै। रंग बिरंग के दुख कष्ट चिंता से लोक त्रस्त रही है। तै लोक के चाही कि ए संसार रूपी भवकूप में, संसार के भवकूप कहल जाइ छै, तो ए भवकूप में लोक नहीं पड़े बल्कि जंगल चल जाए और ओकर भगवान के चरण चिंतन करे। यह बात नीक है और 100टा बात खराब है। भगवान नारायण के चरण चिंतन करे, ई बात जाके प्रहलाद कहलखिन जे दुश्मन हमरा